नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की मोस्ट फेमस जुगाड़ू सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो भी पिछले सभी पार्ट्स की तरह ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ ऐसे देसी जुगाड़ों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से अमेज हो जाओगे। तो चलिए और ज्यादा वक्त गवाए बिना वीडियो को शुरू करें। भाई साहब, इसे कहते हैं असली भारतीय जुगाड़। मतलब मानना पड़ेगा, दूध में शक्कर मिलाने का क्या गजब तरीका निकाला है जुगाड़ू इंसान ने। मतलब पंखे में ही पाइप फंसा दिया और उसमें एक चम्मच बांध दिया, जिससे पंखा चलते ही दूध में मौजूद शक्कर घुम जाएगा। काश ऐसा दिमाग मेरे पास होता तो मैं इस तरह से दूध में शक्कर नहीं मिला रहा होता। वाओ, ब्यूटीफुल! अभी हाल ही में मित्रता दिवस निकला है, यानी फ्रेंडशिप्स डे, और ये जुगाड़ मित्रता के महत्व को ही दर्शाता है। देखिए कैसे जब बाइक पर एक और दोस्त को बैठाने की जगह नहीं थी, तब इस लौंडे ने क्या जबरदस्त दिमाग लगाया और वहां रखी चटाई को एक एक्स्ट्रा सीट के रूप में इस्तेमाल कर लिया। वाह, इसे कहते हैं असली जुगाड़। बस भगवान करे कि आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता ना आ जाए, वरना चटाई पर बैठे इस लड़के की तो तशरीफ छिल जाएगी। A few moments later. किने ऐसी जुगाड़ लगाई है कि अगर कोई लड़का गंदी नियत से इसे गलत जगह टच करने की कोशिश करेगा, तब इस लड़की के स्कर्ट में लगे कांटे लड़के को उसके किए की ऐसी सजा देंगे कि वो दोबारा ऐसा कुछ करने के पहले जरूर सोचेगा। इस लड़के ने भी लड़की के स्कर्ट में हाथ लगाने की कोशिश की और मुंह ही खा ली, क्योंकि इसके पिछले हिस्से में स्कर्ट पर मौजूद कांटे चुभ गए। पहाड़ी की ढाल पर किस तरह से जुगाड़ लगाया जाता है वो आपको इस वीडियो क्लिप में देखने को मिल जाएगा, समझ आ जाएगा। क्योंकि देखिए किस प्रकार से ये लड़का इतने बड़े पत्थर को अपनी हैंडमेड गाड़ी पर रखकर खुद भी उस गाड़ी पर बैठ गया, जिसके बाद ये होममेड गाड़ी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लग गई। गजब व्यवस्था है यार। वैसे ये सच है कि भारत के लोग बचपन से ही जुगाड़ू नेचर के हो जाते हैं। इसे कहते हैं आयरन का सही इस्तेमाल। वाह यार, मशीन से गुजरते हुए कपड़ों को नमी से बचाने के लिए क्या दिमाग लगाया गया है, जिससे कम खर्चे में ही अच्छा काम हो रहा है। कमाल है भाई, आयरन इस काम भी आ सकता है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। ये जुगाड़ तो वाकई में लाजवाब है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। अरे अरे अरे, इस तरह से चौंकिए मत, क्योंकि ये कोई ट्रेन नहीं बल्कि ट्रैक्टर है, जिसके पीछे इस तरह से ट्रेन की बोगियां जैसे सामान लदा हुआ है। मान गए उस जुगाड़ू इंसान को जिसने ट्रैक्टर को ऐसा बना डाला कि उसके पीछे कितना भी सामान लादा जा सके। अब इससे दो फायदे हैं, एक तो ज्यादा सामान एक बार में लद जाएगा और साथ ही पेट्रोल डीजल की भी बचत हो जाएगी। बस ट्रैफिक पुलिस न पकड़ ले, वरना पक्का आपका भूसा बन जाएगा। अब इन जनाब को जुगाड़ू कहूं या फिर पागल, आप ही बताओ कौन इस तरह से स्टेशन पर नशेनी लेकर घूमता है भाई। एक तो ये व्यक्ति नियमों और जिंदगी को ताक पर रखकर रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है, और दूसरा ये नशेनी तो ऐसे लिए है जैसे कोई आती हुई ट्रेन इसे देखकर हॉर्न मारेगी और कहेगी कि भाई साहब जरा साइड हटिएगा। गजब खराब व्यवस्था है यार। घर में ताला लगाकर जाना बेहद जरूरी होता है, लेकिन सोचिए अगर ऐन मौके पर आपका ताला टूट जाए तब आप क्या करेंगे। तब शायद ये जुगाड़ आपके काम आ सकता है, क्योंकि दिवाली के बचे हुए पटाखों में मौजूद अनार आपके टूटे हुए ताले पर भी वेल्डिंग कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह। अब जब ऐसे जुगाड़ मौजूद हैं तो वेल्डिंग में पैसे क्यों बर्बाद करने। वैसे आप ये घर पर जरा भी ट्राई मत करिएगा, वरना इससे कहीं और आग भी लग सकती है। डॉक्टर ने इस लड़के को सलाह दी थी कि घर जाकर स्टीम लेना, लेकिन शायद इसके पास स्टीमर नहीं था, जिसके चलते इसने अपना खुद के जुगाड़ू दिमाग का इस्तेमाल किया और कुकर की सीटी वाली जगह पर एक पाइप लगाकर उसको ही स्टीमर में तब्दील कर दिया। सच में क्या गजब जुगाड़ लगाया बंदे ने, मजा ही आ गया देखकर। तभी तो मैं कहता हूँ कि देसी जुगाड़ के मामले में हम भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं है। देखो यार, सीधी सी बात है कि अगर आपको बाउंड्री वॉल बनानी है तब उसके न सिर्फ बहुत सारी ईंटों की जरूरत होती है, बल्कि सीमेंट, बजरी जैसे बिल्डिंग मटेरियल भी चाहिए पड़ता है। लेकिन जब इस बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति के पास इन सभी चीजों की कमी थी, तब इसने अपने घर में रखे कबाड़ को जुगाड़ के रूप में इस्तेमाल किया और खराब टीवी, खराब बाइक को ईंटों के साथ फिट करके दीवार बना डाली, जो देखने में काफी मजाकिया लग रही थी। खैर जो भी हो, पर इस दीवार से कम खेत में जानवर तो नहीं घुसेंगे। भाई ये डैड सिर्फ सुपर डैड नहीं बल्कि जुगाड़ू भी हैं, क्योंकि देखिए किस प्रकार इन्होंने अपने बेटे के लिए घर पर एक मिनी रोलर कोस्टर बनाया है, जो किसी इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से नहीं चलता, बल्कि इसे पैडलों की मदद से पैरों से चलाया जाता है। कुछ भी कहो, पर ये जुगाड़ सच में बहुत ही बेहतरीन है। इसके लिए वीडियो पर लाइक तो बनता ही है।
हो तेरी, ऐसा जुगाड़ लगाना तो कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता। मतलब यार, हम और आप समझते हैं कि स्केटबोर्ड का यूज सिर्फ स्केटिंग करने के लिए होता है, जबकि असलियत तो यह है कि इसे आप इमरजेंसी में अपनी कार के टायर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा नजर डालिए इस कार पर जिसमें एक टायर नहीं है, पर इसके ड्राइवर को इस बात का गम नहीं है, क्योंकि उसने अपनी स्केटबोर्ड को इसके टायर के रूप में इस्तेमाल किया और कार को वहां तक ले आया जहां इसे रिपेयर किया जा सके। अगर लकड़ी के मोटे गट्ठे को कुल्हाड़ी से काटना पड़ जाए तब यह काफी मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन अगर आपके पास इस आदमी की तरह जुगाड़ू दिमाग मौजूद है ना, तब आप चिंता की कोई बात नहीं है भैया, क्योंकि जनाब ने ऐसी जुगाड़ लगाई है कि लकड़ी काटने वाला इंसान इसे देखकर छींक जाएगा। दरअसल इसने दो टायरों के बीच में लकड़ी का गट्ठा फंसाया और उस पर बाद में कुल्हाड़ी से जोरदार प्रहार किया, पर क्योंकि कुल्हाड़ी टायरों की रबड़ से टकराकर रुक जाती थी, इसलिए लकड़ी को काटना काफी आसान हो गया। देखिए, खेत में पक्षियों को भगाने के लिए इस लड़के ने क्या गजब की देसी जुगाड़ इजाद किया है, जिसमें बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे इसने लकड़ियों, प्लास्टिक के ढक्कन, एक प्लास्टिक की टंकी, लोहे की बाल्टी का इस्तेमाल करके इसने जुगाड़ बनाया है, जिसमें प्लास्टिक के ढक्कन पर जैसे ही पानी की कुछ बूंदें गिरती है, तब उसका दूसरा सिरा अपने आप ऊपर उठ जाता है और फिर ढक्कन से पानी के गिरते ही वजन की वजह से वो सिरा वापस लोहे की बाती पर जोर से गिरता है, जिससे बहुत ही तेज आवाज निकलती है, जो पक्षियों और जानवरों को भगाने के लिए काफी है। लगता है इस आदमी ने पिछले कई हफ्तों से अपनी कार नहीं धोई थी, जिसके चलते जब बारिश की वजह से बाढ़ आई ना, तब इन जनाब ने मौके का जबरदस्त फायदा उठा लिया। वाह, इसे कहते हैं जुगाड़ू दिमाग। मतलब यार, जहां बाढ़ में लोग अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हैं, तो वहीं जनाब सोच रहे थे कि अच्छा मौका है कि बाढ़ से इनका वॉशिंग पॉइंट का खर्चा बच गया। यार, इन्हें और इनके परिवार को देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये लोग बाढ़ से जरा भी घबरा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।